गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले सॉरी कि इतने दिनों से ब्लॉग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ब्लॉग कॉन्टिन्यूस आएंगे। और ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे क्योंकि मुझे लीवर इन्फेक्शन हो गया था और मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा था। कॉन्टिन्यूस मुझे 15 डेज मतलब फीवर आया है। तो आप समझ सकते हो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि मैं पढ़ाई कर सकूँ या फिर ब्लॉग बना सकूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब बस जल्दी से ब्रश करते हैं, जल्दी से तैयार होते हैं, लाइब्रेरी के लिए निकलते हैं। यहाँ पे मेरा नाश्ता आ गया, नाश्ता करके मिलते हैं आप लोगों से। मुझे आम से ज़्यादा इस टाइम सीजनल फ्रूट में ये वाला फ्रूट बहुत पसंद आ रहा है। इसका नाम नहीं पता है मुझे, बट बहुत टेस्टी है। मैं मम्मी को बताना भूल गई थी कि मैं लाइब्रेरी जाऊंगी और मेरे सारे कपड़े गंदे, लिटरली सारे कपड़े। बड़े मुश्किल से एक टॉप मिला है जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, मतलब साफ़ है। अदरवाइज सारे कपड़े यार, मेरे घर में थोड़ा सा शिफ्टिंग हो रही है ना, इस वजह से सब इधर उधर है सारा सामान। चलो जो मिला है उसको पहन के चलते हैं। तो ये रहा मेरा आउटफिट ऑफ द डे। तो अब बस तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो बाहर थोड़ा सा मौसम मिक्स था, कभी धूप निकल रही थी, कभी छाँव निकल रही थी। तो सबसे पहले मैं चलती हूँ कालू से मिलने। अरे नहीं, सॉरी, मैं बीमार थी। बस बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कहाँ खिलाए तुमको? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, रुकना। बस 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 आएंगे, ठीक? बाय। जाने दो, आप जाने नहीं दोगे। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। बाय। सॉरी, मैं कितने दिनों से नहीं आई थी, बहुत दिनों से नहीं आई थी ना। सॉरी, अब आऊँगी, रोज आऊँगी। हाँ, रोज आऊँगी। अब मैं सही हो गई हूँ ना। सॉरी। धूप तो बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा, लेकिन बादल बहुत अच्छे हैं, ये देखिए। लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ और हमेशा की तरह सबसे पहले एंट्री करते हैं, फिर अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। मैं अपनी प्रिपरेशन के 7 मंथ अब डेडिकेटेड मेंस के लिए प्रिपरेशन करूँगी, क्योंकि अभी सिलेबस भी चेंज हुआ है। GS 5 और 6 ऐड हुआ है, ऑप्शनल हट गया है। तो उसमें पूरा यूपी से रिलेटेड सिलेबस है। तो मुझे ना अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले मैं ऑप्शनल पढ़ रही थी। अब मुझे ऑप्शनल की जगह UPPCS के लिए GS 5 और GS 6 प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अपनी स्ट्रेटजी भी मुझे चेंज करनी पड़ेगी मेंस के लिए। तो अभी मैं आज का दिन पूरा डेडिकेटेड सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर देखूंगी और अपना लेवल मैं इवैल्यूएट करूंगी कि अभी मैं किस लेवल पे हूँ, अभी मुझे कितनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। तो आज मैं प्रीवियस ईयर पेपर देखूंगी। अभी मैं 3-4 घंटे पहले पॉलिटी पढ़ लेती हूँ। फर्स्ट जो स्लॉट रहेगा मेरा वो GS सब्जेक्ट रहेगा एक, और जो सेकंड स्लॉट होगा उसमें मैं मेंस के क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर दूँगी। तो मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताई है, तो उस हिसाब से मैं अभी पॉलिटी पढ़ रही हूँ। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत और अपने नोट्स दोनों को मिला के पढ़ रही हूँ। और मैं जब भी आंसर राइटिंग करूँगी मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगी, जिससे आप लोग भी बता देना कि कहाँ पे मैं गलती कर रही हूँ, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ। तो अभी मैं 7 महीने तो मेंस पे फोकस करूँगी। उसके बाद जब प्रीलिम्स आने वाला होगा उसके 3 महीने पहले से प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना स्टार्ट कर दूँगी। अभी कुछ मंथ के लिए मेरी सेम स्ट्रेटजी रहेगी, जो भी मैं चेंज करूँगी आप लोग से भी शेयर कर लूँगी। आज मैं पढ़ाई कर रही थी तो मुझे फील हुआ है कि मैं अभी प्रॉपर ठीक नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी उसके बाद मुझे फिर से नींद आ रही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस थी। तो मुझे वीकनेस की वजह से इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो मैं 1 घंटे पढ़ रही थी, फिर 10 मिनट रिलैक्स कर रही थी, फिर 1 घंटे पढ़ रही थी, फिर 10 मिनट रिलैक्स कर रही थी। तो आज मैंने इस तरीके से पढ़ाई अपनी कंप्लीट की है।
तो मैंने आपको बताया कि मैं अपने नोट्स को भी प्रेफर करती हूँ। मेरे नोट्स मुझे लगता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मैंने जब पीसीएस का एग्ज़ाम दिया था तो मेरे जीएस जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के, इन सब से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ था। तो मेरे नोट्स उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। प्लीज़ आप लोग भी अपने नोट्स ज़रूर बनाइएगा। तो अभी बचा है 3, लंच टाइम है मेरा, तो लंच करते हैं, फिर उसके बाद से फिर से पॉलिटी पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही थी, फिर पापा का फ़ोन आ गया क्योंकि वो मुझे बुक देने आए थे, और मैंने पीसीएस का न्यू सिलेबस जो अपडेट हुआ है वो भी प्रिंट आउट निकलवाने के लिए दिया था। तो यहाँ पे पापा आ गए, पापा के पास चलते हैं। कुछ खाएंगे नहीं? तो मैंने पापा से 2 चीज़ मंगवाई थी। फर्स्टली यूपी पीसीएस का सिलेबस जो अपडेट हुआ है उसका मैंने प्रिंट आउट निकलवा दिया है। सिलेबस का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए, तो मैं यूपीएससी प्लस पीसीएस दोनों का प्रिंट आउट रखती हूँ। तो अभी जो चेंज हुआ है वो आपको मैं दिखा दूँगी, थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया मिल जाएगा अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। प्लीज़ आप सिलेबस निकलवा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा ऐड हुआ है, कुछ टॉपिक को हटाया भी गया है। तो फिर अच्छे से आप सिलेबस को एक बार फिर से देख लीजिएगा कि क्या ऐड ऑन हुआ है। तो अभी मैं सिलेबस पहले 1 घंटे अच्छे से एनालाइज करूँगी, और जो टॉपिक कंप्लीट हो गया उसको मैं सर्कल कर दे रही हूँ, और जो टॉपिक पढ़ना है उसको फिर से अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम बाकी है। सच बात यही होता है कि जब आप मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से करते हो तो टाइम पता नहीं चलता है, तो 7 महीने पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। तो इसलिए बहुत डेडिकेटेड पढ़ाई करना है और अपनी हेल्थ पे भी ख्याल रखना है। तो ये सिलेबस है, सिलेबस को जल्दी से मैं एनालाइज कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं 1 घंटे आराम से सिलेबस देखूंगी और समझूंगी कि कहाँ पे मुझे किस टॉपिक पे बहुत अच्छे से काम करना है। उसके बाद सेकंड मैंने ये बुक मंगाई थी, ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है। इसमें जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है 5 साल के, उसका सल्यूशन दिया है। क्योंकि अभी मुझे मेंस में नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या पॉइंट ऐड करूं, क्या पॉइंट मैं छोड़ दूं, क्योंकि वर्ड लिमिट इतनी कम होती है, आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना पड़ता है। तो मैं नहीं समझ पा रही थी कि मुझे क्या लिखना है, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा था। तो इस वजह से मैंने हेल्प लेने के लिए ये बुक मंगाई है। इसमें सल्यूशन दिया है, थोड़ी मुझे गाइडेंस मिल जाएगी, प्लस मैं गूगल का भी हेल्प लूँगी। तो गूगल प्लस अच्छी जो वेबसाइट है ध्येय दृष्टि, इन सब की हेल्प लूँगी अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए। और अगर मुझे फील हुआ कि मेरी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत कमी आ रही है तो शायद मैं मेंस के लिए कोचिंग भी ले सकती हूँ जो पीसीएस से रिलेटेड होगी, शायद, अभी पक्का नहीं है। अगर लूँगी तो आप लोगों को बताऊँगी, अदरवाइज़ अभी मैं अपने आप से प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर पेपर के सोल्यूशन देख रही थी कि उन्होंने क्या क्या पॉइंट को हाईलाइट किया है। तो यहाँ पे थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, बट धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पेपर का सॉल्यूशन का एनालिसिस देखने के बाद अभी बचा है 9, तो फिर आज का जो मेरी पढ़ाई का स्लॉट था वो कंप्लीट हो गया है। पर मुझे फ़ील हो रहा है कि मुझे फिर से दोबारा फ़ीवर आ रहा है, क्योंकि मैंने शायद ज़्यादा पढ़ लिया है, क्योंकि अभी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने ज़्यादा पढ़ लिया है। तो मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि मैं फिर से बीमार ना हो जाऊँ, बट कल से कोशिश करेंगे कि थोड़ा कम पढ़ेंगे, नहीं तो बीमार नहीं होना है ना इस वजह से। तो अब बस थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और आपसे मिलते हैं कल। जब तक के लिए बाय बाय।